जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए सोशोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो दोस्तों ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहना, जो कि आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में आप लोग को इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है ना। और जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग को होने वाला है। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत जल्द डेट घोषित कर दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा, यानी कि जेसीसी के द्वारा। ठीक है, लास्ट मौका है दोस्तों, मिस मत कीजिए, नहीं तो फिर 10-20 साल बाद इसका विज्ञापन निकलेगा, है ना। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो भी समस्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का भाग 2 रहने वाला है। ठीक है, बाद बाकी हम लोग उधर जितना भी 2 4 6 सेट लगा चुके हैं, तो उसको आप लोग देखिए, प्ले लिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रकार्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार्य में विभाजित करने वाले विद्वान निम्न में से कौन है, बताइए। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या रह जाने वाला दोस्तों, मेलिनोवस्की, है ना, यानी कि आप लोग का सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक समूह की प्रत्याशाओं के अनुरूप आचरण न करना क्या कहलाता है, बताइए। सामाजिक समूह की प्रत्याशाओं के अनुरूप आचरण न करना क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये आप लोग का विचलन कहलाता है। ठीक है, ये सब सभी पढ़ा चुके हैं आप लोग, जाके देखिए, प्ले लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, सामुदायिक और संगठित श्रम की धारणा किसने दी है। सामुदायिक और संगठित श्रम की धारणा किसने दी है। इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या रह जाने वाला है, मेलिनोवस्की, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कुल्ले के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण है। कुल्ले के अनुसार निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है, तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रह जाने वाला है, ये सभी। ठीक है, यानी कि कीला समूह, परिवार, पड़ोस, ये सब प्राथमिक समूह का उदाहरण है। किनके अनुसार, तो कुल्ले के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तियों का एक संगठन जो एक निश्चित भूभाग में रहता हो, उसे निम्न में से क्या कहते हैं। व्यक्ति जो एक संगठन में निश्चित भूभाग में रहता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे समुदाय यानी कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है, किसका कथन है। संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है, ये कथन किसका है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर, हाँ, मैक्स मूलर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारंपरिक प्रेम और स्नेह से होने वाले विवाह को क्या कहती है। पारंपरिक प्रेम और स्नेह से होने वाले विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है गांधर्व विवाह, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गांधर्व विवाह। नेक्स्ट, मुस्लिम स्त्री से संबंधित नहीं है, कौन सा 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से आप लोग छांट के बताना है कि कौन मुस्लिम स्त्री से संबंधित नहीं है। तो इसका आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त संबंध। बाद बाकी पर्दा प्रथा, सामाजिक प्रतिबंध, अशिक्षा, ये सब मुस्लिम स्त्री से संबंधित है। निम्न वर्ग के पुरुष और उच्च वर्ग की स्त्री के विवाह को क्या कहते हैं। निम्न वर्ग के पुरुष और उच्च वर्ग की स्त्री को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए। विवाह को क्या कहा जाता है, बताइए। और आप लोग कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आप लोग कितना सही हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। उससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी किस लेवल का हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा प्रतिलोम विवाह, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर पढ़ते हैं। किन समाजों में विवाह भिन्नतापूर्ण समझौते माना जाता है, तो इसका आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी समाज, है ना। सी नंबर आंसर बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी समाज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस जनजाति में प्रक्षिप्त विवाह प्रचलन है,
बताइए। देखिए जनजाति आप लोग पढ़ाए थे, अभी कुछ दिन ही कल परसों पढ़ाए थे, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उराव, यहाँ उराव ऐसे लिखा जाता है कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, उराव बिरहोर हो। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने कहा है कि नगरीयता जीवन का एक ढंग है? किस विद्वान ने कहा है कि नगरीयता जीवन का एक ढंग है? तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रह जाने वाला है? नेल्सन एंडरसन, है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाज के बारे में विकासवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रयोग किया? समाज के बारे में विकासवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रयोग किया? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा? मैक्स वेबर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैक्स वेबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से स्त्रीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार कौन सा है? निम्नांकित में से स्त्रीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार कौन सा है? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या रह जाएगा? आयु, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयु। नेक्स्ट है, समाज एक जीवन रचना के समान है, समाज के संबंध में यह विचार है, कैसा विचार है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्टन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आभासी प्राथमिक समूह निम्न में से कौन सा नहीं है? आभासी प्राथमिक समूह निम्न में से कौन सा नहीं, वो आप लोगों को चूज करके बताना है। जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमिक संघ, ये नहीं है। बाद बाकी लंच क्लब हो गया, सामाजिक हो गया, सम्मेलन हो गया, सब है, ठीक ना। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा? समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा है? तो इसका बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्खिम जी ने, है ना। बी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुर्खिम ने समाज में घटित होने वाली घटनाओं का कारण किसे बताया? बताइए किसे बताया था? तो ये इन्होंने समाज को बताया था, ठीक है। जो भी समाज में घटना होता है इसका मुख्य कारण समाज होता है। समाज सही तरह से नहीं रहेगा तो समाज में जैसा भी रहेगा, है ना, तो वैसा ही वहाँ पे जितना भी बाल बच्चा रहेगा सब उसी तरह ढलेगा। समाज में चोर गुंडे मवाली रहेंगे तो समाज के बच्चे भी चोर गुंडे मवाली ही बनेंगे। अच्छे संस्कार दिया जाएगा तो अच्छे इंसान बनेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है, किसने यह विचार दिया है कि सामाजिक तथ्यों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है? बताइए, सामाजिक तथ्य का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, यह किसका विचार है? तो इसका आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर क्या रह जाएगा? तो दुर्खिम जी का, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक है? तो इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा आप लोग का मेलिनोवस्की, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथा प्रकृति से महान शक्ति है, यह कथन निम्न में से किसका है? प्रथा प्रकृति से महान है, यह विचार किसका है? वो आप लोगों को बताना है ना। तो लॉक जी का है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉक। नेक्स्ट है, आदर्श प्रारूप को कितने सार में वर्णित किया जा सकता है? आदर्श प्रारूप को कितने सार में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा? 3। सी नंबर इज द राइट आंसर, 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पारस्परिक और आधुनिक समाज का नियम थोपने के लिए जिम्मेदार समस्या कौन सी? पारस्परिक और आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार समस्या कौन सी है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा? विभ्रम, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विभ्रम। नेक्स्ट है, इन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बताइए, इन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक का लेखक का नाम क्या है? देखिए ये प्रश्न आप लोगों को बताए थे, थ्योरी क्लास हो रहा था उस समय। तो ये कपाड़िया हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कपाड़िया। नेक्स्ट है, सोशल बैंक ग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देसाई, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्र जाति विवाह के नियमों पर आधारित नातेदारी का अध्ययन किसने दिया? क्षेत्र जाति विवाह के नियमों पर आधारित नातेदारी का अध्ययन किसने दिया है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इरावटी कर्वे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। दास प्रथा के प्रचलन निम्नलिखित में से किस देशों में प्रचलित रहा है? अच्छा, दास प्रथा का प्रचलन किस देश में प्रचलित रहा है? इसका बिल्कुल आप लोग राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, यानी कि रोम में, यूनान में, दक्षिणी अमेरिका में, ये सभी में चला था। नेक्स्ट है हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन साइंटिज्म नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडी रॉस। ठीक है, ए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, विशेष विवाह अधिनियम पारित कब किया गया था? तो विशेष विवाह अधिनियम की बात करते हैं मित्रों, तो ये आप लोग 1950 में इसका शुरुआत हुआ था, इसीलिए ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जादू के दो प्रकारों अनुकरणात्मक एवं संक्रात्मक में भेद करता है? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या रह जाएगा बताइए? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का जे फ्रेजर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कथन किसका है? समाज संघर्ष युक्त सहयोग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कब्रिस्तान क्या है? कब्रिस्तान ये आप लोग का वीफ्रेटो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीफ्रेटो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने क्रमिक प्रवसन सिद्धांत को विकसित किया? किसने किया है दोस्तों? तो ये रिवेंस्टीन ने किया है। नेक्स्ट है, टोयनबी ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है? टोयनबी ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सुपर स्ट्रक्चर को सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कौन सी है? तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं की बात करते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष, ये सभी हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के 3 प्रमुख पद्धतियों ऐतिहासिक, सांख्य और पर्यवेक्षण पद्धति की चर्चा किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेपिन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चेपिन। नेक्स्ट है, नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से एक प्रकार का वंशक्रम पाया जाता है। किस प्रकार के वंशक्रम पाया जाता है नाइजीरिया की याको जनजाति में? तो इसका आंसर आप लोग के यहाँ हो जाएगा दोहरा। ठीक है, दोहरा वंशक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए अलौकिक सोसाइटी के लेखक कौन है? देखिए लेखक से आप लोग हम बोल रहे थे प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अलौकिक सोसाइटी के लेखक कौन रहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टूटम। कौन है? टूटम। नेक्स्ट है, ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है? बताइए, ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? डेविस, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण को धर्म का सिद्धांत किसने कहा है? समाजीकरण को धर्म का सिद्धांत किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्खेम, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दुर्खेम। नेक्स्ट है,
आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा मैक्स वेबर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है, ये सही बात है या गलत बात है, या फिर आंशिक सत्य, या फिर एक कोई नहीं? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा 93 का, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही नहीं है, बल्कि ये अलग अलग है। राइट। नेक्स्ट है, मानव एक सामाजिक पशु है, यह कथन किसका है? मानव एक सामाजिक पशु है, ये विचार किसका है, ये कथन किसका है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? दुर्खेम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे अध्ययन जो समग्र के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें द्विकालिक कहा जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? पड़ोसी, सिनेमाघर में चलचित्र देखने वाले लोग, मंदिर, या फिर सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सिनेमाघर में चलचित्र देखने वाले लोग, ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत में नहीं आते हैं। बाद बाकी पड़ोसी हो गया, मंदिर हो गया, ये सब आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है? अब द्वितीयक समूह कौन नहीं है वो आप लोग बताना है ना? तो ये राजनीतिक दल जो कि द्वितीयक समूह के अंतर्गत में नहीं आता है, बाद बाकी विद्यार्थी, ये सब आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इथनोमेथोलॉजी का नामकरण किसने किया? इथनोमेथोलॉजी का नामकरण किसने किया है? तो ये गारफिंकेल ने किया, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जाति निर्गुणवत्ता अधिनियम पारित किया गया था कब? 1850 में। नेक्स्ट है, एवं आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये आप लोग को मार्टन जी ने लिखा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, और अपना फीडबैक दें। ठीक है, किस तरह का लगा, नहीं लगा, ताकि पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग आप लोग के हिसाब से और बेटर से बेटर कर सके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा सहयोग कर सके। ठीक है, ताकि आप लोग का नौकरी लग सके। और इस चैनल में अभी तक आप लोग नहीं होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।